अगर आपका भी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो हमारे पेज को, जो कंप्यूटर की 99 है, आप पेज को लाइक कर लें और आप चाहें तो वहां से भी हमको मैसेज भेज सकते हैं। ये पूछ रहे हैं, सर नमस्कार, मेरे दादा के नाम से 1905 का खतियान बना था, जो कि 1960 के सर्वे में दूसरे के नाम से खतियान बन गया हुआ और वो सारा जमीन बेच दिया, और जो लिखाया है वह रसीद भी कटाता है, कुछ बताइए। नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि उसमें तो जो जिसके नाम से सर्वे हो गया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो बेचा, जो जमीन खरीदा जो है ना, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मान लेते हैं देखा कि जो है कि सर्वे भी है, खतियान भी है और वो जमीन लिखा लिया। लेकिन जो जमीन बेचा ना, वो एक तरह से जान रहा था कि वो दूसरे का जमीन है और जमीन को वो बेच देता है। जमीन आपका वापस मिलेगा, आपको जमीन पे जो है टीएस जो है करना पड़ेगा। अच्छा, टीएस करने के बाद जो है आप जमीन जो स्थिति है ना, यानी उसमें जो जिसके नाम से सर्वे हुआ, ठीक है, उसको भी, और जो अभी रजिस्ट्री किया है, मतलब नया खरीदा है, उसको भी आपको जो है एक तरह से पार्टी बनाना पड़ेगा और उसको जो है नोटिस करना पड़ेगा। नोटिस करने के बाद अगर जिसके नाम से सर्वे हुआ, अगर उसके पास कोई जवाब होगा किस आधार पे सर्वे हुआ, ठीक है, कोई प्रूफ होगा, तो सीधी सी बात है ना, आप जान रहे थे कि वो जमीन आपकी नहीं है, फिर भी आप उसको जो है बेच दिए, तो आप पर जो है एक तरह से कोर्ट में जुर्माना भी हो सकता है, तो ये गलत तरीका करने से, ठीक है। इस बात को आप समझें कि ये जो एक्चुअल में जो 1905 का था और 1960 में दूसरे के नाम से बन गया, और आगे अब जो है मतलब जो फ्यूचर होगा, अभी जो लिखा लिया, रसीद कटा रहा है, फिर आगे का सर्वे उसके नाम से हो जाएगा। 2021 का जो सर्वे होगा वो किसके नाम से होगा? जो वर्तमान में जमीन को खरीदा, तो जो खरीदा है उसके नाम से हो जाएगा। तो 1905 जो है, यानी 1905 के बाद वर्तमान में जो मालिक हुआ कौन हुआ? 1905 वाला ही ना, है ना। 1905 वाला का जमीन था, गलती से 1960 में दूसरे के नाम से हो गया और उसको जो है वो बेच देता है, ठीक है। और बेचने वाला बिल फिलहाल 2021 में बेचने वाले के नाम से भी सर्वे हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उस पर आप टीएस कीजिए, टाइटल सूट केस होता है, आप जाके सिविल कोर्ट में, जो आपका अनुमंडल है वहाँ जो है सिविल कोर्ट है, वहाँ से आप जो है टाइटल सूट किसी वकील से संपर्क करके कीजिए। टाइटल सूट करने के बाद सबको नोटिस कीजिए। पुराना जो है दोनों खतियान, जो आपका नया है, वर्तमान में जो नया है, आपका नया है, जिसका बना ठीक, उसको निकालने की फिलहाल जरूरत नहीं है। आपका जो नया है और आपका जो पुराना है, ठीक है, वो दोनों खतियान आपको वहाँ पे देना चाहिए। और जो एक्चुअल में जो आपका, जिसमें वो आपका जो है एक तरह से खाता खेसरा पुराना और नया में है, ठीक है, तो उसके बाद जो है उससे पूछा जाएगा, जवाब लिया जाएगा कि आप किस आधार पे आपके नाम से सर्वे हुआ। और अगर कुछ, देखिए आधार क्या हो सकता है कि वो जमीन पहले खरीदा होगा, उसी का एक आधार हो सकता है, ठीक है। अगर वो जमीन बिका ही नहीं, उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, तो फिर सब कुछ टूट जाएगा, ठीक है। कानून में जाने के बाद ये मत सोचें कि कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। हाँ, सब कुछ संभव है, जब तभी संभव है जब आप चाहेंगे, जब आप प्रयत्न करेंगे और आप उसके लिए थोड़ा सा जो अपना जो टाइम लगाएंगे। ये पूछ रहे, मेरा 7 बीघा जमीन किसी दूसरे के नाम से नया सर्वे हो गया है, तो डीसीएलआर में कैसे करना है, जो है होगा? नहीं, जमीन अगर सर्वे दूसरे के नाम से अगर हो गया है और ये जो आप अगर बिहार से हैं और पुराना नया का है, तो फिर आपको यहाँ पे डीसीएलआर से जो है ये सुधार नहीं होगा, आपको अब ये सिविल कोर्ट से ही होगा, ठीक है। सिविल कोर्ट से ही इसमें सुधार होगा, मतलब तभी ये संभव है। और सुधार के लिए एक ही वहाँ पे केस है, वो होता है टाइटिन। अगर दूसरे के नाम से सर्वे हो गया तो उसका सुधार उस तरीके से वहाँ पे संभव है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि मेरा दादा के नाम से न्यू खतियान बना है, बट पुराना खतियान जो है गरमजरुआ आम है, और मेरे दादा 3 भाई हैं, तो क्या उस खतियान में तीनों हिस्सा होगा? देखिए, पुराना खतियान जो है ना, पुराना खतियान में जितने लोगों का जो भी है, तो पुराना में जितने भी लोगों का नाम होगा ना, जो पुराना खतियान है उसमें अगर सबका नाम है, सब भाइयों का नाम है या उनके पिता का नाम है, तो नया जो बना है ना, उनमें भी सबका अधिकार होगा, ठीक है। या ठीक है, वो किसी एक आदमी के नाम से बन गया, तो उसका सुधार संभव है, सुधार होके तो हिस्सा हो सकता है। फिलहाल आप थोड़ा देर के लिए मालिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं, कानूनी उसका सुधार संभव नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर वो खतियान सबके नाम पे है, पहले भी सबके नाम पे था, पुराना वाला है, तो सबका हिस्सा
होना चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा ज़मीन 1952 का जो है वो है, ज़मीन का रजिस्ट्रेशन किया था, फिर ज़मीन का दाखिल खारिज करवाया था, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ, कर्मचारी पेंडिंग रखा दिया है, खतियान में किसी और का नाम है और उसका जो है अपना नाम है ना, ये जो है यहाँ पे कैसे करवाएं प्लीज़ रिप्लाई सर। नहीं देखिए, एक तरह से ज़मीन जो आपका 1952 का है और बहुत पहले का, और अगर आप अभी फ़िलहाल वर्तमान में आप करवा रहे हैं ना, 1952 का है ना, और अभी फ़िलहाल आप करवा रहे हैं, वर्तमान में आप करवा रहे हैं, ठीक है, ये तो हो सकता है दोबारा दूसरे के नाम से सर्वे हो गया होगा। ठीक है, तो आप जो है एक तरह से ज़मीन का जो नया आपका बना ना, और जिससे अगर आप खरीदे होंगे, अगर उसका जो भी जो मतलब जो वंशज होगा, अगर वो कोई भी सपोर्ट में होगा तो हो सकता है कि कुछ रास्ता निकल जाए आपके लिए, नहीं हो। और दाखिल खारिज के लिए एक बार गुंजाइश लगा सकते हैं आप कर्मचारी से ही, जो कि कुछ हो जाए, है ना, प्रक्रिया। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा पुराना खतियान 1905 का है सर, नया खतियान खो गया है और सर मैं जो है पुराना से बंटवारा करना चाहते हैं सर। मेरा पापा का दादा 2 भाई था सर, और एक भाई ने जो है अनेकों जो बढ़ गया, और जो मेरा पापा का दादा था उसमें एक ही रह गया, अभी तक एक ही है और हिस्सा बराबर नहीं देना चाह रहे हैं, तो क्या करना होगा सर। नहीं देखिए, पुराना का आप सुधार करा लीजिए ना, अगर आपको पुराना है ना, पुराना जो भी है तो आप जो है उसका सुधार आप करा सकते हैं, अगर आपका खतियान में नाम नया वाला में नहीं आया है। ठीक है, 1905 वाला खतियान का सुधार करने के लिए जो है आपको अगर वो अपन जो नया सर्वे हुआ था उसके लिए आपको टीएस करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन खतियान से अगर आपको हिस्सा चाहिए, है ना, खतियान से हिस्सा चाहिए तो उसके लिए पार्टीशन सूट होता है, वो आप कर सकते हैं। तो टीएस में थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगता है, पार्टीशन सूट में जो है वो 1000 के नीचे ही इसका कॉस्ट होता है, ज़्यादा कॉस्ट इसमें नहीं होता है, मतलब ये मतलब सिंपल है, ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं है। ये एक तरह से आपका हिस्सा और हक की बात का ही जो है के लिए पार्टीशन सूट है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि ज़मीन मेरे दादा के नाम से है और मेरे पिता, एक भाई और बहन है, तो जो बहन के कितना हिस्सा बनता है। ठीक है, और बहन का जो हिस्सा लेगी तो वो 1 पे 1 के लड़की या लड़का किसके हक बनता। नहीं देखिए, जो हक है ना, बहन का जो हक होता है शादी के बाद, जो है बहन का जो हक होता है, तो बहन के द्वारा एक शपथ पत्र में लिख दिया जाता है कि मैं जो है अपने परिवार में जो मेरे भाई बहन है वो उसी की संपत्ति अब है, मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने ससुर एक तरह से सुखी संपन्न हूँ, और उनका एक साइन हो जाता है। जबकि हम जब आपस में आप ज़मीन बांटते हैं, अपने नाम पे जमाबंदी कराते हैं, तो फिर बहन का हिस्सा वहाँ पे नहीं होता। एक ज़्यादातर यही फिलहाल हो रहा है कि सपोर्ट कर देती है बहन, तो हिस्सा नहीं होता, लेकिन कानूनी अगर लड़ाई लड़े, कानूनी लड़के चाहे तो ले सकती है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं सर 1954 ईस्वी में जो अवशेष भूमि का निवासी उच्च न्यायालय के आदेश पर किया गया, इसका नकल जो कहाँ मिलेगा। नहीं, आदेश न्यायालय पे अगर ये आपका किया गया है ना, तो इस समय का जो आपका एक तरह से जो अंचल होगा उस समय जो आपका, वहाँ एक बार पता कर सकते हैं। दूसरा, जो अगर न्यायालय का रिपोर्ट है तो न्यायालय जो आपका होगा वहाँ से आप संपर्क करेंगे, जो पेशकार वगैरह हैं या वहाँ का जो भी कर्मचारी हैं, उससे तो आपका वो पेपर का भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जरूर रखा रहता है। ठीक है, तो वो भी आपको मिल सकता है वहाँ पे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं सर, खेतधारी के पोता से ज़मीन खरीदा है और रसीद कट रहा है, जो है कब्जा में है, पहले मेरा रसीद कटा है और दूसरे लोग जो है वो एक तरह से खाता धारी के भाई से खरीदा है ना, सीओ को मैं लेकर रसीद कटा लिया हूँ। ठीक है, एक ही ज़मीन का दो जो है केवालाधारी के नाम से रसीद कट रहा है ना, सहरसा बिहार सर, इस पर एक जानकारी दीजिए। हाँ देखिए, मेन है ना, देखिए दो ज़मीन का रसीद कट रहा है उससे मतलब नहीं है। आपका ज़मीन अगर रजिस्ट्री है और आपने उसका दाखिल खारिज करा लिया और सीओ के द्वारा करा दिया गया तो वो उसका मान्य होगा। ठीक है ना, वो एक ही ज़मीन का। दूसरा चीज़ है कि अगर कोई ज़मीन का पहले से रसीद कटा रहा था, है ना, पहले से रसीद कटा रहा है और उसका वो एक तरह से
जमाबंदी कायम है, सब कुछ है उसका, मतलब सब रसीद कटा रहा जमा, और वो उसका जो है एक तरह से परिवार में हक रखने का वाला भी है, पारिवारिक लोग है उसका हक रखने वाला उस जमीन का, तो फिर उसी का हक पहले होगा जिसका जो रसीद जो है पहले से कट रहा है। ठीक है, अब उसी का कोई अगर रिलेटिव है, बेटा है, भतीजा है, कोई अगर जमीन को रजिस्ट्री कर देता है तो फिर उसका बाद जो भी है कोई एक कर दिया तो वो जमीन जो दूसरे के नाम से रसीद कटा तो ना जो नया रसीद कटेगा वही उसका मेन हकदार होगा फिर। ठीक है, ये पूछ रहे पिता के नाम से केवाला है, मोटेशन नहीं हुआ है, अब मोटेशन उनका बेटा के नाम से होगा या पिता के नाम से होगा, प्लीज बताइए। पिता और माता की मृत्यु हो चुकी है। जो अभी तो जो है एक तरह से जो है ना पिता के नाम से ही पहले आप करवा लें। ठीक है, जो जमीन है ना फिलहाल वो मोटेशन के लिए फिलहाल आप जो इनका नाम है कि देखिए जमीन में क्या अभी फिलहाल क्या होता है कि जमीन में जो पूर्वज हैं वो मर नहीं रहे, जमीन में उनका नाम है और रिकॉर्ड मान्य, बाद में अपने वंशज के हिसाब से उसका जो है आप अपना नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल आप पिता के नाम से ही जो जिनके नाम से जमीन का रजिस्ट्री है आप उनको ऑनलाइन करेंगे अपने केवाला को और उन्हीं के नाम से जमीन का जो है दाखिल खारिज आपका होगा। ठीक है, अगला ये पूछ रहे हैं कि मेरे पास महाराज का जमीन का पेपर है, रसीद भी है लेकिन कब्जा नहीं है, नया में सर्वे किस और के नाम से हो गया है ना, किया जाए। देखिए जो आपके पास महाराज का जमीन का पेपर है ना, रसीद अगर भी है तो ये इसका अगर ये सारा कुछ ओरिजिनल है ना तो आपका इसका मान्यता कोर्ट में होगा। सीधी सी बात आप समझ लीजिए, कब्ज किस लिए कि कब्जा भी नहीं है। ठीक है, नया सर्वे जो किसी और के नाम से अगर हो गया है तो आगे भी किसी और के नाम से ही होगा, तो आपको इसके लिए जो है कोर्ट जाना ही होगा। सिविल कोर्ट सबसे पहले आप जाइए, सारा डॉक्यूमेंट लगाइए और इस चीज़ को बता सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो पुराना इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा और नया सर्वे के पास होगा और नया सर्वे दूसरे के नाम से हो गया तो पुराना इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही आगे का कुछ भी प्रक्रिया किया जाता है। ये पूछ रहे हैं सर जी मेरा जो है अख्तर बिहार से पूछ रहे हैं ऑनलाइन जमीन का रसीद का वैल्यूएशन है या नहीं है। देखिए हम आपको बता देते हैं, आप समझ लीजिए ऑनलाइन जमीन का रसीद का जो है 100% वैल्यू है, इसमें कोई भी शक नहीं है। आने वाले समय में ऑफलाइन रसीद जो आप कागज वाला जाके कटा रहे हैं वही बंद हो जाएगा और यही ऑनलाइन का प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगा और बहुत सारे स्टेट में ऐसा हो भी रहा है ना। बिहार थोड़ा सा पीछे है और बहुत जगह आगे जो है ऐसा भी प्रक्रिया चालू है, लेकिन आने वाले समय में बिहार में भी आप जो देखेंगे कि ऑफलाइन जितना भी है वो प्रक्रिया बंद हो जाएगा, जो भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप चाहें तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे।